जिस दिन तूने खुद को पहचान लिया उसी दिन सारा संसार तेरा हो जाएगा। लेकिन अफसोस, तू मंदिरों में मुझे ढूंढता रहा और खुद के भीतर मुझे कभी देखा ही नहीं। आज मैं तुझसे कुछ कहने आया हूं। सुन, ध्यान से सुन। ये वही आवाज है जो तूने हर बार अपने अंदर महसूस की थी, पर कभी रुक कर सुना नहीं। तू रोज मुझे पूछता है, बेलपत्र चढ़ाता है, गंगा जल लाता है, हर हर महादेव बोलता है, लेकिन क्या तू जानता है कि तुझ में भी वही ऊर्जा है जो मेरे भीतर है। तू जिसे महादेव कहकर पूजता है वो तेरा ही प्रतिबिंब है। तू शक्ति है पर तूने खुद को बेबस मान लिया। तू तेज है पर तूने खुद को थका हुआ मान लिया। तू ब्रह्मांड का हिस्सा है लेकिन तू खुद को मिट्टी समझ बैठा है। पहचान खुद को, क्योंकि तू वो नहीं है जो आईना दिखाता है। आईना तेरा चेहरा दिखाता है लेकिन आत्मा का तेज नहीं। तू किसी का बेटा है, किसी का भाई है, किसी का पिता है, पर इन सब रिश्तों के पीछे एक ऐसा तू है जो अडोल है, अमर है, अजर है। तेरा शरीर टूट सकता है पर तेरी आत्मा अटूट है। तेरा मन थक सकता है लेकिन तेरी चेतना असीम है। और जब तक तू अपनी इस चेतना को नहीं पहचानेगा तब तक तू दूसरों के बनाए रास्तों पर चलता रहेगा। न तू खुद की आवाज सुन पाएगा, न खुद की शक्ति को महसूस कर पाएगा। तू शक्ति का स्रोत है, सिर्फ साधक नहीं। जिस तरह जल में गहराई होती है लेकिन ऊपर से शांत दिखता है, वैसे ही तेरे भीतर एक ऐसी शक्ति है जो पर्वत हिला सकती है, पर तूने उसे कभी गहराई से महसूस ही नहीं किया। लोग तुझसे कहेंगे तू नहीं कर सकता, तेरे बस की बात नहीं, तेरा भाग्य ही खराब है। पर क्या तू जानता है, तेरा भाग्य तू खुद लिखता है। तेरा वर्तमान तेरे विचारों से बनता है, तेरा भविष्य तेरे विश्वास से बनता है, और ये विश्वास तेरे अंदर की शक्ति से जन्म लेता है। डर को पहचान, फिर उसे हराओ। तू किससे डरता है? असफलता से, अकेलेपन से, समाज की बातों से? डर एक भ्रम है, तूने उसे सच मान लिया। बस यही तेरी सबसे बड़ी भूल थी। जो डर गया वो मर गया। ये कोई कविता नहीं, ये जीवन का गूढ़ सत्य है। डर तभी तक तुझ पर राज करेगा जब तक तू उसे भगवान समझता रहेगा। जिस दिन तू डर को सामने खड़ा कर आंखों में आंख डालकर बोलेगा, मैं शिव का अंश हूं, मुझसे बड़ा कोई डर नहीं, उस दिन डर खुद तुझसे डर जाएगा। ध्यान कर खुद पर, न कि केवल मुझ पर। तू मुझ पर ध्यान करता है, तप करता है, व्रत रखता है, ये सब अच्छा है, पर क्या तू कभी अपने भीतर बैठा है? कभी आंखें बंद करके खुद से पूछा है, मैं कौन हूं? जब तू ये सवाल खुद से करेगा और जवाब भीतर से आएगा, तभी तू अपनी असली शक्ति को महसूस करेगा। जब तू शांत होता है तभी भीतर से मैं बोलता हूं, और जब मैं बोलता हूं तो डर भागता है, कष्ट गलता है, मन स्थिर होता है और आत्मा मुस्कुराती है। अब समय है उठने का। बहुत समय से तू सो रहा है, अपने दर्द में, अपनी असफलताओं में, दूसरों की बातों में। अब उठ, अब संभल, अब जाग। तेरे भीतर महादेव सो रहे हैं, उन्हें जगा। बाहर के भगवान से पहले अंदर के भगवान को पहचान, क्योंकि जो बाहर दिखाई देता है वो तू तभी बदल पाएगा जब तू भीतर से बदल जाएगा। शिव कोई पहाड़ों में बैठा योगी नहीं, ना ही सिर्फ त्रिशूल पकड़े कोई मूर्ति। शिव वो चेतना है जो तेरे भीतर धड़कती है। शिव वो शक्ति है जो तूने अपने डर के नीचे दबा रखी है। शिव वो प्रकाश है जो तुझे खुद के अंधेरे से बाहर निकाल सकता है। मैं तुझसे दूर नहीं, मैं तो हमेशा तेरे साथ हूं, पर मैं तभी जागता हूं जब तू मुझे अपने भीतर पुकारता है। और अब मैं तुझसे एक वादा चाहता हूं, आज से खुद को कमजोर कहना छोड़ दे। आज से दूसरों की राय में जीना छोड़ दे। आज से अपने भीतर की शक्ति को पहचान। आज से खुद को अपने जीवन का शिव बना। एक वादा कर मुझसे कि तू खुद को कभी छोटा नहीं समझेगा, कभी अपनी शक्ति पर शक नहीं करेगा और कभी पीछे मुड़कर नहीं देखेगा, क्योंकि तू शिव का अंश है और शिव कभी हारता नहीं। तू जब ये सुने तो समझ ले मैंने तुझे बुलाया है, और अब तू ये संदेश 5 लोगों तक पहुंचाए ताकि वो भी अपने भीतर की शक्ति को पहचान सके और मेरा चैनल गंगा भक्ति को सब्सक्राइब करें।